Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoi and I hope every one of you is doing absolutely amazing. एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सबके मन में ये आता है कि सर, हम पढ़ तो लेते, याद नहीं रहता है सर, है ना? मतलब हम किस अप्रोच से पढ़े कि हमको ज्यादा टाइम तक याद रहे, है ना? क्योंकि पढ़ा आज 2 महीने बाद भूल गए, 2 महीना छोड़ो 2 हफ्ते बाद भूल गए, 2 हफ्ता छोड़ो 2 दिन बाद भूल गए. सो व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच ऑफ स्टडिंग टू रिटेन थिंग्स बेटर, या फिर मैं ऐसा बोलूं व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच ऑफ स्टडिंग टू अचीव दैट सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन. बराबर, तो अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज. आपको डेफिनेटली इस वीडियो से बहुत हेल्प होने वाली है, लेकिन अगर ये वीडियो आपने सब्सक्राइब किए बिना सुना, तो मैंने सुना है सब्सक्राइब किए बिना अगर आप सुनोगे मेरे चैनल का वीडियो तो शनि का प्रकोप लगता है भाई. तो इसका मतलब ये नहीं वीडियो मत देखो, इसका मतलब ये सब्सक्राइब करके वीडियो देखो. ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना. व्हाट शुड बी योर करेक्ट अप्रोच. सबसे पहला, आप जब क्लासेस देखते हो, आप किसी भी फैकल्टी के या जब भी कोई लेक्चर्स देखते हो, तो सबसे बड़ा ब्लंडर बच्चा क्या करता है कि वो क्लासेस ही कंटिन्यूअसली देखता हुआ चलता है. मतलब जो क्लास में पढ़ा है वो 1.5 के स्पीड में, 2 के स्पीड में देख लिया, और क्लास सिर्फ खत्म करने के पर्पस के लिए वो क्लास देखता है. सबसे गलत अप्रोच है. आप एक बात, एक थंब रूल अपने दिमाग के अंदर बिठा लो. जब भी आप क्लास देखते हो, किसी भी फैकल्टी के लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपको उसको डेली रिवाइज करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन का 8 घंटा पढ़ते हो, तो सपोज आप अगर दिन में 6 घंटे के लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपको डेली उस 6 घंटे को 2 घंटा बैठ के रिवाइज करना है. मतलब आप अपने पूरे दिन के ड्यूरेशन को 75:25 के रेशियो में डाल दो. 75% ऑफ द टाइम्स यू कैन वॉच द लेक्चर्स, बट 25% ऑफ द टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट इन रिवाइजिंग दैट करंट डे का कंटेंट. बराबर, फर्स्ट चीज. सेकेंड चीज, बच्चे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एक बार पढ़ूं या 2 बार पढ़ूं और मेरे को याद हो जाना चाहिए, है ना? और अगर एक बार पढ़ के वो दूसरी बार 1 महीने बाद बुक खोलते तो वो बोलते और मेरे को याद ही नहीं आ रहा है. सबसे पहली बात, एक सिंपल सी बात समझने का ट्राई करना. आपने रिसेंटली अगर कोई मूवी भी देखी रहेगी या आपने कोई गाना सुना रहेगा, तो आपको एक बार पिक्चर के, अगर आपने देखी हो कोई पिक्चर, तो एक बार में आपको क्या सारे पिक्चर के डायलॉग वर्ड टू वर्ड याद होते हैं क्या? सोचो. आप बोलोगे सर स्टोरी तो याद रहती है, एक आध दो फेमस डायलॉग याद रहते हैं, लेकिन पूरा कैसे याद रहेगा? मैं भी तो बोल रहा हूं, सोचो. पिक्चर है वो, तो पिक्चर एंटरटेनमेंट है वो. सेम अप्लाइज टू सॉन्ग्स, सॉन्ग है वो. एक बार में सुन के कभी जिंदगी में तुमको याद हुआ है क्या? वो नहीं ना, सिर्फ समझा है ना, थोड़ा ऊपर ऊपर समझता है ना, डायलॉग एक आध दो याद रहते हैं ना. सेम इज द केस विद स्टडीज. जब वो एंटरटेनमेंट वाला एस्पेक्ट एक बार सुन के या एक बार देखकर या 2 बार देखकर आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं हो रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको पढ़ाई याद रहेगी? बराबर, तो एक बात बिठा लो कि जब आप क्लासेस अलोंग विद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप सिर्फ एक ओवरव्यू गेन कर रहे हो. आपको याद पता है कब रहेगा? मिनिमम मिनिमम 2 से 3 रिवीजन करने पड़ेंगे उसके लिए. आप एक बार पढ़ के या 2 बार पढ़ के एक्सपेक्ट मत करो कि आपको याद रहेगा. सबसे पहले एक्सपेक्टेशन रखना ही छोड़ दो कि मैं 2 बार पढ़ूंगा तो तीसरे बार मेरे को याद आना चाहिए. नहीं आएगा याद. मैं तुमको बता रहा हूं, नहीं आएगा याद. लेकिन अगर वही चीज तुमने 2 के बदले 4 बार पढ़ी होगी ना, तो तुमको याद आएगा. 4 बार मतलब ऐसा नहीं आज पढ़ा कल पढ़ा परसों पढ़ा तरसों पढ़ लिया, ऐसा 4 दिन लगातार मत पढ़ो. मैं बोला 4 प्रॉपर रिवीजन, मतलब एक फर्स्ट रीडिंग और 3 रिवीजन. उतना नहीं होता तो एक फर्स्ट रीडिंग 2 रिवीजन तो मिनिमम करके जाना चाहिए आपको. बराबर, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भाई जब पिक्चर याद नहीं हो रही है एक बार 2 बार में, तो पढ़ाई भी ऐसे याद नहीं होगी 1-2 बार में. तो एक बार प्रॉपर क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी, 2 से 3 रिवीजन. उसके अलावा एक कसम खा लो, सबसे तीसरा बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे? भाई वो मॉक टेस्ट लिखते ही नहीं है, घर पे पेपर देते ही नहीं है. वो बोलते हैं हम एग्जाम में जाके सीधा स्टंट मारेंगे. इफ यू डोंट गिव मॉक टेस्ट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस, योर मेन एग्जाम विल बिकम योर मॉक टेस्ट. आपका मेन एग्जाम आपका मॉक टेस्ट बन जाएगा. चाहिए क्या ये चीज? नहीं ना, तो कसम खाओ. सपोज एक रीडिंग किया आपने क्लास का सेल्फ स्टडी, सपोज आपने इनका 3 रिवीजन, तो जितने रिवीजन करोगे एटलीस्ट आप उससे एक मॉक टेस्ट कम देना. मतलब 3 रिवीजन एम किया तो 2 मॉक टेस्ट देना है, 2 रिवीजन एम किया तो 1 मॉक टेस्ट देना है, लेकिन एक मॉक टेस्ट तो बेर मिनिमम देकर ही जाना है. बराबर, एक मॉक टेस्ट बेर मिनिमम. ज्यादा दे पाओ तो बढ़िया. सर किसका मॉक टेस्ट दे? भाई जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो उसके इंस्टीट्यूट के पेपर्स आते ही है, दे दो, वो दे दो. आई जैसे सीएमए आईसीआई के पेपर्स आते हैं वो दे दो, पास पेपर्स दे दो, कोई भी चलेगा भाई. और मॉक टेस्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात, प्लीज किसी और से मत करेक्ट करवाओ, सेल्फ इवैल्यूएट करो. खुद करेक्ट करोगे तो खुद को खुद की गलती दिखेगी. खुद पेपर दे दिया, किसी और से करेक्ट करवा ले, गलती कहां मिली तुमको? तुमको सिर्फ मार्क्स दिखेंगे, फिर या तो खुश होंगे या दुखी होंगे. बराबर, मार्क्स देखकर खुद करेक्ट करो, सेल्फ इवैल्यूएट करो. बेस्ट तरीका है वो पढ़ाई करने का. बराबर, तो मैंने आपको 3 चीजें बताई. क्लास सिर्फ लेक्चर देखते हुए मत चलना, सेल्फ स्टडी भी करना. 2 से 3 मिनिमम, 3 तो आप एम कर लो, रिवीजन करना ही है. और जितने रिवीजन करोगे उतने मॉक टेस्ट देने का एम कर लेना. और मॉक टेस्ट से ही काम बनेगा आपका. और सेल्फ इवैल्यूएट करना मॉक टेस्ट को. उसके अलावा जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो टेंशन मत लेना. ठीक है, इट इज, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो 100%. और
वो एक्सपेक्टेशन रखना होता उनको, तो एग्जामिनेशन में जो पासिंग मार्क्स है वो 100 आउट ऑफ 100 रखते हैं, 50 नहीं रखते, बराबर। तो उनका एक्सपेक्टेशन है नहीं कि आपको सब कुछ आए, तो टेंशन मत लेना भाई। पढ़ते हुए ना टशन में पढ़ने का, खुशी से पढ़ने का, बराबर। क्या अपन का टेंशन लेते रहते ये होएगा वो होएगा, भाई टेंशन लेने से काम खराब होता है। तो हंसते खेलते पढ़ो। आप बोलोगे सर पढ़ाई में काहे की हंसी, अरे भाई बेमन से हंस ले, लेकिन स्माइल करते हुए पढ़, ठीक है। तो उससे जब व्हेन यू स्माइल, 2 मिनट हंसेगा ना, तो तेरा ये फेक स्माइल भी तेरे माइंड को लगेगा तो खुशी खुशी पढ़ रहा है, बराबर। ट्रिक है, अपनाना तो अपना के देख लेना, ठीक है। तो ये सब चीजें फॉलो करोगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रिटेन थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। डोंट एक्सपेक्ट टू रिटेन थिंग्स आफ्टर स्टडिंग फॉर 1 or 2 टाइम। ऑब्वियसली इट इज अ मतलब अप्रोच है, ग्रेजुअल अप्रोच है ये। एक बार पढ़ोगे, 3 बार रिवाइज करोगे, चौथी बार में याद झक मारा के आएगा तुमको। मॉक टेस्ट दोगे, तुमको याद रहेगा ही रहेगा। इस तरीके से प्लानिंग करो, डेफिनिटली यू विल सक्सीड इन योर एग्जाम्स। तो अगर वीडियो पसंद आए, लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आपको चाहिए मैं ऐसे कोई वीडियोस बनाता हुआ चलूँ, तो कमेंट सेक्शन यूज करो भाई, शायद आपके कमेंट के ऊपर अगला वीडियो आ जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।